नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। बिहार में नए तरीके की राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं प्रशांत किशोर और इसलिए बिहार की सारी पुरानी पार्टियां परेशान हैं। परेशानी राजद को भी है, जदयू को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है और कांग्रेस को भी है। ये परेशानी सबकी जो है अलग अलग तरीके की है, क्योंकि सभी पार्टियां किसी न किसी स्तर पर प्रशांत किशोर को अपना प्रतिद्वंदी मान रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने वाले हैं और उनका कोई फर्क, कोई प्रभाव बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ लालू यादव भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं और नीतीश कुमार भी सत्य असत्य की बात बोलकर प्रशांत किशोर की बातों को इग्नोर करने लगे हैं। यानी कि जितनी भी परंपरागत पुरानी पार्टियां पिछले 20-25 सालों से राजनीति कर रही है, सबको अपने अपने आधार के खिसकने का खतरा है। और एक पार्टी ऐसी है जिसके लिए तो पूरे आधार के खिसकने का खतरा ही है, और वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं के साथ प्रशांत किशोर ने संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। ऐसे उनके संपर्क में तो दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी हैं और यहां तक कि युवा नेता जो हैं दूसरी पार्टियों के, वो भी प्रशांत किशोर के साथ चलने का मन बना रहे हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के प्लान में जो शामिल होने वाले लोग हैं, उन्हीं से इन पार्टियों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब प्रशांत किशोर बिहार में करने क्या वाले हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन से ऐसे संकेत दिए जिसको पूरी तरह से देखा नहीं जा सका है। बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने खबरें चलाई कि प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, जबकि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बात परोक्ष रूप से बताई कि वो राजनीति करने वाले हैं, वो अपनी पार्टी बनाएंगे और उनके लिए पार्टी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो चुनाव से 6 महीना पहले पार्टी बनाकर चुनाव जीत या हार सकते हैं। हार जीत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि जीत और हार ये दोनों के लिए प्रेडिक्शन करना उनका काम नहीं है। लेकिन ये तो उन्होंने बताया है कि चुनाव से 6 महीना पहले भी वो राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अभी वो पद यात्रा करेंगे। चंपारण से गांधी जी के जो कर्म भूमि रही थी शुरुआती दौर में, वहां से वो पद यात्रा करेंगे। पूरे बिहार में हजारों किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और मुद्दों की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 महीना से उनकी टीम ने जो बिहार में काम किया है, लोगों को जोड़ने का हजारों लोगों की लिस्ट है। 35,000 लोग उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें से 1700 से 2000 के करीब लोगों से उनकी मुलाकात 2-3 दिन के अंदर हुई। तो आगे उन लोगों के साथ भी संपर्क स्थापित करेंगे और उन्हें तैयार करेंगे। ये प्लानिंग जो उन्होंने बताई, इस पर चर्चा बहुत कम हुई है कि आखिरकार 6 महीने से उनकी टीम बिहार में क्या कर रही थी, जबकि पिछले 6 महीने से प्रशांत किशोर कांग्रेस के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने 2 बार कांग्रेस से संपर्क किया। पहली बार कांग्रेस के सामने प्रेजेंटेशन दिया और उसके साथ ही वो कांग्रेस में शामिल होने की कवायद शुरू किए, लेकिन उस बार भी बात नहीं बनी। और फिर इस बीच उन्होंने कांग्रेस के सामने बड़ा प्रेजेंटेशन दिया कि ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है और 2-4 साल के बाद कांग्रेस ऐसी स्थिति में मजबूत होकर आएगी कि अलग अलग प्रदेशों में और केंद्र में भी उसकी सरकार बनने की संभावना आज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उनकी बात नहीं बनी और वो फिर अपनी राजनीतिक पार्टी की बात करने लगे। अब इस बीच उन्होंने जो बताया कि पिछले 6 महीने से बिहार में उनकी टीम काम कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी। ये 6 महीने से नहीं, बल्कि जब उन्होंने जदयू छोड़ के बात बिहार की शुरू किया था, उसी समय से
प्रशांत किशोर की टीम बिहार में काम कर रही थी और वो कोरोना के कारण बीच में उनका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उनकी टीम फील्ड में जाके लोगों से मुलाकात कर रही थी। और वो लोग कौन थे? कोई भी गैर राजनीतिक लोग नहीं थे, बल्कि कहीं न कहीं वो राजनीति से जुड़े हुए थे, पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। कुछ लोग पार्टी से जुड़े हुए थे और कुछ जो पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन राजनीति में मतलब पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होते हैं, उसके लोगों से उस संपर्क में वो थे और उसकी सूची तैयार की जा रही थी। ये बिहार के स्रोत से पता चलता है, क्योंकि पंचायत स्तर के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके पास प्रशांत किशोर के टीम के लोग पहुंचे और उनसे हमें भी जानकारी मिली कि उनका नाम, बायोडाटा सारा लिया जा रहा है और उनसे ये वादा किया गया था कि पटना में प्रशांत किशोर के साथ आपकी मुलाकात कराई जाएगी, अलग अलग शेड्यूल बनाए जाएंगे। वहां पर अलग अलग जिलों के जो पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति का प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद का अध्यक्ष, इन लोगों की सूची जो तैयार की जा रही है वो चुनाव को लेकर ही थी कि आगे विधानसभा चुनाव में इन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन राजनीति पर इनकी पकड़ है, ग्राउंड में इनकी पकड़ है। जो मुखिया है वो 2-3 गांवों के साथ उसका अच्छा खासा संपर्क है और उन्हें ये बताया जाएगा कि आप कैसे लोगों को बेहतर तरीके से जोड़ें। और ये प्लानिंग अभी भी प्रशांत किशोर की है और वो देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने में अभी 3 साल का वक्त बचा हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी 2 साल का समय है। और अभी से अगर प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक पार्टी बना के वो पद यात्रा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग अभी जुड़ने से भी कतराएंगे और सामने में नहीं आएंगे। लेकिन जब वो सामाजिक स्तर पर आंदोलन के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो उनका संगठन बनेगा और उस संगठन को वो राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो राजनीतिक पार्टी बनाने की बात होगी वो उन लोगों के कहने पर होगी जो हमारे साथ जुड़े हैं, और ये पार्टी सबकी होगी। पार्टियां किसी एक की नहीं होती है, सबकी ही होती है। अगर प्रशांत किशोर भी ये बात कह रहे हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही थी आम आदमी पार्टी के बनाने के वक्त, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आसपास में बड़े लोगों को दरकिनार कर दिया और फिर पूरी तरह से पार्टी पर अकेले कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन पार्टी लोगों से ही बनती है, किसी एक व्यक्ति के बस में कोई राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं है। और इसमें भी उन्होंने संकेत दिया था कि जब हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, हर जिले पंचायत स्तर तक संगठन बन जाएगा, उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। और यही जो दूसरी पार्टियां हैं उसको खटक रहा है। और अब प्रशांत किशोर के साथ बिहार में कुछ और युवा नेता जुड़ने वाले हैं, जिसमें से पहला नाम जो सामने आ रहा है वो कन्हैया कुमार का ही है। कन्हैया कुमार भी एक बड़े अपॉर्चुनिटी, अवसर की तलाश में हैं और वो अभी तत्काल कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। दोनों के बीच जो बातचीत भी हो रही है वो भी बाहर में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर अभी कन्हैया कुमार प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो प्रशांत किशोर भी ये बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे कि वो राजनीतिक पार्टी अभी नहीं बना रहे हैं, बल्कि अभी वो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो कुछ युवा लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनके अनोखे प्लान में शामिल हो रहे हैं, यही सारी पार्टियों के लिए टेंशन का कारण बना हुआ है, क्योंकि पंचायत से लेकर जिला स्तर पर जो संगठन वो बनाने जा रहे हैं उसमें अभी वर्तमान में राजनीति कर रहे युवा ही हैं जो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।